नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब जॉन जीतू यूट्यूब चैनल। और आज की जो खबर है, अगर आप होमगार्ड जवान हैं या आपके परिवार में कोई होमगार्ड जवान है तो ये वीडियो आपको दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देने वाली है। दोस्तों, देश भर के 28 राज्य के होमगार्ड जवानों के बीच इस वक्त एक बड़ी ही सवाल गूंज रही है। क्या इस बार हमारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी? क्या लंबे समय से की जा रही सेवा का कोई भविष्य नहीं होगा? क्या गृह मंत्रालय भारत सरकार की अपील का असर पड़ेगा या फिर जवानों को घर बैठा दिया जाएगा? आज जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर या फोटो नहीं है। ये उस डर, उस चिंता और असमंजस की तस्वीर है जिसमें आज देश भर के लाखों होमगार्ड जवान जी रहे हैं। दोस्तों, लगातार ड्यूटी, चुनाव, आपदा, कानून व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, दिन रात की मेहनत, लेकिन बदले में क्या? ना अस्थायी नौकरी, ना पेंशन, ना पूरी सुविधा और अब ड्यूटी बंद होने का भी खतरा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब देश को ज़रूरत थी होमगार्ड को तो सबसे आगे थे, तो अब होमगार्ड को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? खबर ये है कि आप सभी होमगार्ड की लंबी और निरंतर ड्यूटी पर रोक लगने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर राज्य में हलचल तेज हो चुकी है, यूनियन अलर्ट पर है और जवानों के बीच भविष्य की चिंता को लेकर बैठ चुका है। 28 राज्य के होमगार्ड ने खुली चेतावनी दी है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपील की है, लेकिन सवाल है कि सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये समान सुरक्षा और जीवन यापन की बात है। जिस जवान ने वर्दी पहनकर देश और समाज की रक्षा की, आज वही जवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। जॉब जॉन जीतू चैनल पर हम बिना डर, बिना दबाव और आपके हक की आवाज़ उठाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या होमगार्ड जवान की ड्यूटी बंद होगी, गृह मंत्रालय का क्या स्टैंड है, राज्य की भूमिका क्या है, होमगार्ड जवानों के पास अब क्या रास्ता बचता है और सबसे ज़रूरी आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक जानकारी आपके भविष्य से जुड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि होमगार्ड जवान की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलिए मैं आपको उस पेपर कटिंग की जानकारी दिखाते हैं जहाँ से न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। जो आपको सारा जानकारी वहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाने वाले हैं। बस वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक देखिएगा और चैनल पर जुड़ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए मैं आपको पेपर की कटिंग सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको दैनिक जागरण में जो न्यूज़ को प्रकाशित किया गया वो जानकारी आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। अगर आप लोग भी खुद से अपने मोबाइल में ये जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया कि झारखंड में होमगार्ड जवानों ने खोला मोर्चा, डीजी के नए आदेश के खिलाफ दिल्ली कूच की तैयारी। पूरा मामला नीचे लिखा गया है, जो मैं आपको सारा जानकारी बताने वाले हैं। बस वीडियो को सावधानीपूर्वक देखने का काम कीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय महानिदेशक के रोटेशन ड्यूटी आदेश, होमगार्ड जवान नाराज, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने आदेश का विरोध किया और ये जानकारी झारखंड होमगार्ड के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। तो ये जो न्यूज़ है सभी राज्य के होमगार्ड जवानों की लेकर है, क्योंकि आप लोग भी होमगार्ड जवान से ही संबंधित है या तो आप गृह मंत्रालय से ही संबंधित है, इसलिए आपको ये न्यूज़ जानकारी भी देखनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ हाईलाइटेड भी किया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश से होमगार्ड जवान नाराज, रोटेशन ड्यूटी से आय घटने का डर, आर्थिक संकट, झारखंड एसोसिएशन ने दिल्ली घेराव की दी है चेतावनी। जो कि जानकारी बहुत ही सावधानीपूर्वक लिखा गया, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है। दैनिक जागरण संवाददाता धनबाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड, नई दिल्ली की ओर से अब तक सभी राज्य के होमगार्ड जवानों को रोटेशन पर ड्यूटी देने का आदेश जारी किया है। इससे जवानों में नाराजगी, महानिदेशक ने इस आदेश को लेकर जवानों में रोष और जवानों ने साफ तौर पर कहा है कि एक तो ड्यूटी कम मिलती है और उस पर भी रोटेशन सिस्टम लागू करने से बहुत कम काम मिलेंगे, इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। मामला को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन महानिदेशक ने इस आदेश को वापस लेने अन्यथा नई दिल्ली स्थित कार्यालय के घेराव करने की घोषणा भी की है। क्या है पूरा मामला, यहाँ पे समझिए। महानिदेशालय ने अपनी जारी आदेश पत्र में कहा कि होमगार्ड एक स्वयं निकाय है जो संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से बनाए गए प्राविधानों के तहत कार्य करती है। गृह मंत्रालय की ओर से इसे स्वयंसेवी संगठन माना गया है। जवानों की भर्ती स्वयंसेवक के तौर पर की जाती है और उन्हें अस्थायी आवश्यकता आधारित तथा गैर अस्थायी आधार पर ड्यूटी दी जाती है। महानिदेशालय ने यह भी बताया कि जवानों को बिना विश्राम दिए लंबे समय तक कार्य लिया जा रहा है। ऐसे में स्वयंसेवक नियमितीकरण करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उनके दीर्घकालिक तैनाती प्रथा को बंद किया जाता है। महानिदेशालय ने सभी राज्य को यह आदेश किया है कि होमगार्ड जवानों की तैनाती रोटेशन के आधार पर किया जाए। महानिदेशालय ने इस आदेश के खिलाफ जवानों में नाराजगी व्यक्त की है। दोस्तों, उसके आगे जानकारी लिखा गया कि आंदोलन की
हो गई चेतावनी, यानी कि आंदोलन को लेकर भी चेतावनी जवानों ने दे दिया। इधर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जो कि रवि मुखर्जी ने बताया कि जवानों को एक तो कम ड्यूटी मिलती है, स्थिति यह है कि ज़रूरत के अनुसार उसमें काम लिया जाता है। यदि रोटेशन सिस्टम लागू किया जाता है तो मिलने वाले मानदेय में भी कमी आएगी। ऐसी स्थिति में जवानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आदेश को वापस नहीं लिया जाए तो पूरे देश के होमगार्ड जवान गृह मंत्रालय और महानिदेशालय के घेराव करने का बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन अन्य राज्य को होमगार्ड जवानों से भी संपर्क में है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी होमगार्ड जवानों से संबंधित, और ये जानकारी होमगार्ड विभाग से जुड़ा हुआ था जो कि झारखंड राज्य से ये जानकारी निकल कर आ रही थी। तो दोस्तों ये जानकारी केवल झारखंड के लिए नहीं लागू होता, ये जानकारी सभी राज्य के होमगार्ड जवानों पर लागू होता है, क्योंकि एक राज्य में जब इस तरह का रोटेशन लागू होंगे तो लगभग पूरे राज्य में ये रोटेशन लागू हो सकता है। इसलिए सभी होमगार्ड जवान इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी राज्य के होमगार्ड जवानों तक ये जानकारी पहुँच सके और ये होमगार्ड जवान का सहयोग भी कर सके। जो कि झारखंड में जो चेतावनी दी गई है वो सभी राज्य के होमगार्ड जवानों पर भी चेतावनी होनी चाहिए, और वो भी चेतावनी सरकार को दे सकते हैं, क्योंकि एक राज्य का नियम सभी राज्य पर लागू होता है जो कि गृह मंत्रालय का आदेश है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन सारा जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बता दिए थे। जो जानकारी यहाँ पे लिखी गई थी उन्हें सारा जानकारी दे दिए हैं। तो साथियों आप भी अगर अपने राज्य की जानकारी होमगार्ड विभाग से संबंधित पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब में कोई पैसा शुल्क या चार्ज नहीं लगता। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर सकते हैं और अपने यार दोस्तों को भेज सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।